उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी। श्री हरि मोहन जी शर्मा। सबसे पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करूं कि मुझे इस प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, मैं इस बात से बहुत प्रसन्न हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने योग्यतम लोगों के चयन को छोड़कर एक साधारण परिवार के व्यक्ति को राजस्थान के मुख्यमंत्री बनाने का अवसर दिया। और हमें ये उम्मीद थी कि जिस वर्ग से, जिस पिछड़ी सीट पर बैठे हुए जिस व्यक्ति को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया, वो व्यक्ति राजस्थान के सभी लोगों के साथ न्याय करेगा। लेकिन मुझे अफसोस है, जो सबसे पहला काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, वो 5000 लोगों को जिनके लिए रोजगार दिया जा रहा था राजस्थान की पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा, उन रोजगारों को बेरोजगार बनाने का जो काम किया, ये उनसे हमको अपेक्षा नहीं थी। हमको उनसे अपेक्षा थी कि जिस वर्ग से वो आए हैं, जिस पिछड़े स्थान से आए हैं और जिनको इतने बड़े स्थान पर बनाया, तो कम से कम वो पिछड़े लोगों का, जो गरीब लोगों का, उनके हितों का तो ख्याल रखेंगे। लेकिन प्रथम काम जो उन्होंने किया, ये निंदनीय कृत्य है। माननीय राजस्थान सरकार ने 2023 और 24, 2023 के बजट में, 2023-24 के बजट में इन बेरोजगारों के लिए, इन राजीव गांधी युवा मित्रों के लिए एक योजना बनाई। उनको करना था कि राजस्थान की और केंद्र की जो सरकार की जो योजना है, वो उनको जन जन तक पहुंचाए। जन जन तक पहुंचा करके उन योजना की क्रियान्विति ठीक प्रकार से हो पा रही है या नहीं हो पा रही है, उन बातों पर वो योगदान दें और राजस्थान सरकार को उनकी योजना के मामले में जानकारी दे। लेकिन अफसोस इस बात का है कि उन्होंने योजनाओं की जानकारी देने के बाद भी, सारे काम करने के बाद भी, बिना कुछ नोटिस दिए 5 दिन भी ये सरकार इंतजार नहीं कर सकी कि उनको 5 दिन तो उनको जो समय था उसमें करने देना, उनको नोटिस दिया और न कुछ दिया। माननीय, आपने भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी ने गारंटी दी थी। मोदी जी ने, मैं सही लाइन पे बोल रहा हूँ, सब मुझे बोलेंगे। मोदी जी ने गारंटी दी थी कि 2,50,000 लोगों को आगे आने वाले समय में वो रोजगार देंगे। लेकिन प्रथम काम जो इस सरकार ने किया, रोजगार देना तो दूर, अपने चुनाव घोषणा पत्र में भी इन्होंने वादा नहीं किया था कि हम जो यहाँ जो लोग लगे हुए हैं उनको हम निकालेंगे। लेकिन रोजगार देना तो दूर, इन्होंने 5,000 लोगों को बेरोजगार किया। मान्यवर, 5,000 लोगों को बेरोजगार किया। उनके परिवारों के साथ जो अन्याय किया, वो बिल्कुल गैरकानूनी, नियमों के विरुद्ध, मानवीय दृष्टिकोण से विपरीत है। एक बात में जरूर निवेदन करना चाहता हूं। 2 मिनट के 4 मिनट। माननीय, आप 1 मिनट मेरी बात सुन लें। माननीय, इनको नाराजगी हो सकती है राजीव गांधी के नाम से, इनको नाराजगी हो सकती है पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम से, इनको नाराजगी हो सकती है इंदिरा गांधी के नाम से, इनको नाराजगी हो सकती है प्रियंका गांधी के नाम से। इनको नाराजगी होने का मूल कारण आप देखिए कि जिन लोगों ने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, जेलों में गए, महात्मा गांधी जेलों में गए, हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जेलों में गए, इंदिरा गांधी जेलों में गई। लेकिन उस समय स्वतंत्रता की लड़ाई में जो गद्दारी करने वाले विचारधारा के लोग थे, वो कभी भी ये नहीं चाहते उनके नामों को, उनके नामों को, वो आप पुराने सदस्य रोहित बोरा बोलेंगे। हो गई ये बात, यही होगा जब माननीय सदस्य, यही होगा। अगला बोले, 3 लोग इसी विषय में बोलने वाले हैं, 3 लोग बोलने। आप बैठिए, आपको क्या कहा, यही तरीका है, बैठिए। मैं आपसे ज्यादा तरीका जानता हूँ। अब बैठिए, रोहित बोरा बोलना है तो बोलना शुरू करिए। अंकित नहीं होगा, अंकित नहीं होगा। रोहित बोरा बोलिए। अरे विषय वही है, विषय 5 मिनट हो गए, इतना थोड़ी है। 2 मिनट की बात ही 5 मिनट हो गए। अब अगला यही विषय बोलेगा। क्या हो गया, वो बैठिए। अब हो गया विषय।
श्री रोहित बोरा, नहीं तो तीसरे का नाम पुकारूंगा मैं। आप बोलना शुरू करिए। आप बैठिए माननीय सदस्य, आप सम्मानीय हैं, आप बैठिए। ये मेरी बात आपकी विचारधारा को आ गई, सरकार के ध्यान में आ गई, आप बैठिए। विचारधारा को चोट कर सकती है, मुझे बोलने दो। आप अगले आधे घंटे की चर्चा में ये विषय ले आए। नहीं, आप बैठिए। मैं 2 मिनट में खत्म कर दूंगा। अरे 2-4 मिनट हो गए, आप बैठिए। मैं 2 मिनट में खत्म कर दूंगा। अब अगला भी ये विषय बोलेगा। मैंने नाम पुकार लिया है। हरिमोहन जी माननीय सदस्य, आप सम्मानीय हो, पुराने हो, चर्चा हो आप जाएगी। बैठिए। आधे घंटे की चर्चा हो जाएगी। आप बैठिए, आप बोलना शुरू करिए। आधा घंटे की चर्चा कर रहे हो आप, आधा घंटे की चर्चा कर रहे हो। आप चर्चा, आप प्रस्ताव लेके आ जाओ, चर्चा करवा देंगे। आप प्रस्ताव लाइए। अरे बोरा जी, धन्यवाद स्पीकर साहब।